श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। तो आज हम देखेंगे कि भरत जी जो हैं वो अयोध्या वापस आ गए हैं और वो अपने पिता दशरथ जी के गृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। वाल्मीकि रामायण का 56 सर्ग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर्ष शून्य भरत जी ने अपने पिता महात्मा दशरथ के गृह में प्रवेश किया। भरत का संताप। अपश्यंस्तु तत्र पितरम पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये
पिताजी को उनके भवन में न देख भरत जी अपने माता का दर्शन करने के लिए उनके गृह में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। बहुत दिन के पश्चात प्रवास से लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र भरत को देख कैकई हर्षित होकर सोने के आसन से उठ खड़ी हुई। स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूकर प्रणाम किया। तम मूर्धन समुपाघ्राय परिषवज्य यशस्विनम अंके भरतमारोप्य प्रष्टुम समुपचक्रमे। कैकई भरत जी का मस्तक सूंघ उन्हें हृदय से लगा और गोदी में बिठाकर उनसे पूछने लगी, आर्य कस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वम में वक्तुम अर्हसि। हे वत्स, तुम्हारे नाना अश्वपति और मामा युधाजित तो कुशल पूर्वक है ना? प्रवास में तुम सुख पूर्वक तो रहे, यह सब मुझे बतलाओ। एवं पृष्टस्तु केकय्या प्रियं पार्थिव नंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीव लोचनः। माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमल नेत्र राजपुरुत राजपुत्र भरत ने अपनी माता को वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। अम्बायाः कुशली तातो युधा जिन्मातुलश्च मे यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुम अर्हसि। आपके पूज्य पिताजी, आपके पूज्य पिता और मेरे नाना तथा मामा युधाजीत कुशल पूर्वक हैं। हे माता, अब मैं जो कुछ पूछूं वह मुझे बताइए। शून्यो अयम शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषितः न चायम इक्ष्वाकुजनः प्रहष्टः प्रतिभाति में। स्वर्णभूषित आपका यह पलंग महाराज के बिना सूना क्यों है? राजकीय भृत्य वर्ग भी मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा भवती भूयिष्ठम मिहाम्बया निवेशने तम अहम नाद्य पश्यामि द्रष्टुम इच्छन्नी आहागतः। महाराज प्रायः आपके ही भवन में रहा करते थे, यही समझकर मैं उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, किंतु मैं उन्हें यहाँ भी नहीं देख रहा हूँ। पितुर्गृहीष्ये चरणौ तम ममाख्याहि पृच्छतः अहो स्विदम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने। मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ हैं, मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूंगा। पिताजी ज्येष्ठा माता कौसल्या के घर में तो नहीं है। तम प्रत्युवाच के कई प्रिय वद घोरम प्रियम अज अजानंतम प्रजानंती राज्य लोभेन मोहिता। राज्य लोभ से मोहित संपूर्ण वृतांत को जानने वाली कैकई महाराज का वृतांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद के रूप में यह घोर अप्रिय वचन बोली। या गतिः सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सताम गतिः। पुत्र, जो गति सारे प्राणियों की होती है, तुम्हारे पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए। तेजस्वी यज्ञशील महात्मा दशरथ सज्जनों की गति को प्राप्त हुए हैं। तत् श्रुत्वा भरतो वाक्यं हा हतो अस्मि तद्युक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः। कैकई की ये बात सुनकर निष्कपट भरत पितृशोक से व्याकुल होकर और हाय मैं मरा ऐसा कहकर सहसा भूमि पर गिर पड़े। सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। चिरकाल तक भूमि पर लेटकर रोते हुए शोकाक्रांत भरत ने अपनी माता से कहा, अभिक्षेय
अभिषेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं न यक्षते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशम। हे माता, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे, ऐसा संकल्प कर मैंने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा आरंभ की थी। तदिदम हन्य यथा भूतम व्यवदीर्णम मनो मम पितरम यो न पश्यामि नित्यम प्रिय हिते रतम। परंतु यहाँ तो मैं उल्टा ही देख रहा हूँ, अपने सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। अम्ब केना त्यगा राजा व्याधिना मये नागते धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं। हे माता, पिताजी को कौन सा रोग था कि मेरे आने से पूर्व ही वो परलोकवासी हो गए। श्री राम आदि बंधु धन्य हैं जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। क्व स पाणिः सुख स्पर्शस्तता सुख स्पर्श सुख स्पर्शस्तात तस्याक्लिष्टकर्मणः येन मां रजसा ध्वस्तं भीक्षणं परिमार्जति। हाँ महाराज का वह सुख स्पर्शी हाथ जो मेरे धूल धूसरित शरीर को झाड़ा करता था, अब कहाँ गया। यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अच्छा, अब जो मेरे भ्राता पिता और बंधु हैं, जिन बुद्धिमान का मैं दास हूँ, उस सरल स्वभाव राम के विषय में मुझे बताओ, वे कहाँ हैं। पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममा आर्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीम गतिर्मम। धर्मानुरागी और विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा आश्रय हैं, मैं उनकी चरण वंदना करूंगा। धर्म विरुद्ध धर्म विधर्म नित्यश्च सत्यसंधो दृढ़वतः आर्यः किम ब्रवीद राजा पिता में सत्य विक्रमः। धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए हैं। पश्चिमं साधु संदेशमि इच्छामि श्रोतुम आत्मनः इति पृष्ठा यथा तत्वम के कई वाक्यम ब्रवीत। मैं अपने विषय में पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर केकई ने यथार्थ बात कही। रामेति राजा विलपन हा सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो गति मताम वरः। तुम्हारे पिता हा राम हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गए। इमाम तु पश्चिमाम वाचम व्याजहार पिता तव काल धर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। बंधन बंधे हुए गंजराज की भांति काल धर्म से विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय कहा था, सिद्धार्थस्ते नरा रामम आगतम सीतया सह लक्ष्मणम च महाबाहुम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। जो लोग सीता सहित श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे, वे ही सफल मनोरथ होंगे। ततश्रुत्वा विशसा दैवम द्वितीया प्रिय नाथ विष्णव वदनो भूतवा भूयः प्रपच्छ मातरम। इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरत जी और अधिक दुखी हुए। फिर विषाद पूर्ण मुख वाले भरत ने माता से पूछा, क्व चेदानीम स धर्मात्मा कौसल्या नंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समम गतः। माता, वे धर्मात्मा और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम इस समय भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए हैं। तथा पृष्ठा यथा तत्व वमाख्या तुम पचक्रमे माता अस्य युग पद्वाक्यम विप्रियम प्रिय संशया। भरत के इस प्रकार पूछने पर केकई ने यह समझकर कि भरत राम वन गमन से प्रसन्न होगा, महाराज दशरथ मरण की बात कहने के पश्चात दूसरी अप्रिय बात कहनी आरंभ की।
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनं दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणा च अनुचरो गतः। हे वत्स, वे राजकुमार राम वलकल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन में चले गए। ततश्रुत्वा भरतस्तौ भ्रातुश्चा भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वयं वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुम समुपचक्रमे। राम वनगमन की बात सुनकर भरत भाई के चरित्र की आशंका से भयभीत हो गए। अपने वंश के महात्म्य तथा कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरत जी ने अपनी माता से पूछा, कंचिन ब्राह्मण धनम हतम रामेण कस्यचित कश्चिन कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। हे माता, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था, अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी धनाढ़ या निर्धन की हत्या की थी? कच्चिन पर दारान वा राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मातस्य दंडकारण्य भ्राता रामो विवासितः। क्या राम ने किसी पर स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखा था? मेरी भ्राता राम को किस अपराध के कारण दंडक वन में भेजा गया? एवं मुक्ता तू के कई भरतेन महात्मना उवाच वचनम हृष्टा मूढ़ा पंडित मानिनी। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर अपने आप को पंडिता मानने वाली वह मूर्खा प्रसन्न होकर बोली, न ब्राह्मण धनम किंचिद धृतम रामेण धीमतः कश्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न रामः परदांश पर दारांश चक्षुर्भयान मपि पश्यति। वत्स, बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण किया और न ही किसी धनी अथवा दरिद्र का वध किया। राम पर स्त्री को तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। मया तो पुत्र श्रुत वैव रामस्येव अभिषेचनम याचितस्ते पिता राज्यम रामस्य च विवासनम। हे पुत्र, जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी, तब मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। स स्ववृत्तिम समास्थ्याय पिता ते तत्तथा अकरोत् रामश्च सह सौमित्री प्रेषितः सह सीतया। सत्य प्रतिज्ञ, तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार कर लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वनवास दे दिया। तम पश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्रशोक परिद्यूनः पंचत्वमुपपेदिवान्। महायशस्वी महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित हो पंचतत्व को प्राप्त हुए। त्वया त्वेदानीम धर्मज्ञ राजत्व राजत्वमवलम्बयताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम इदमेवन्विधम कृतम्। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठ मुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकालय राजानम दीनसत्त्व मातमान मातमानमुव्यार मातमान मुर्वयार्म अभिषेचयस्व। हे इसलिए हे पुत्र, तुम विधि के जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के साथ महापराक्रमी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ तथा पृथ्वीपति पद पर अपना अभिषेक कराओ। तो यहाँ पर कैकई ने अपनी सारी बातें जो हैं वो भरत को बता दी और उसने ये सोचा कि भरत जी बड़े प्रसन्न होंगे। सप्तपंचाशः सर्गः। भरत द्वारा कैकई की निंदा। श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासतौ भरतो दुख संतप्त इदम वचनम ब्रवीत। पिता का मरण और दोनों भाइयों के वनगमन का वृतांत जानकर दुख से संतप्त हो भरत कैकई से कहने लगे, किन्नु कार्यम हस्तयेह मम राज्येन शोचतः विहीन विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृ समेन च। पिता और पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण मेरा तो सर्वनाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में मुझे राज्य से क्या प्रयोजन। दुखे में दुखम करोर वर्णे
करोर व्रणे क्षारम इवाध वा इवादधाः राजानम प्रेत भावस्थम कृत्वा रामम च तापसम। तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर और राम को वनवासी बना मुझे दुख पर दुख दिया है, मानो कोई कटे हुए घाव पर नमक छिड़क दे। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखम परिहृतम मोहात कुले अस्मिन कुलपांसनी। अरे पापिष्टे, तुमने महाराज को मार डाला। अरे कुलनाशिनी, तुमने मोहवश इस कुल का संपूर्ण सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। ननु त्वार्यो अपि धर्मात्मा त्वयि वृत्तिम अनुत्तमाम वर्तते गुरु वृत्तिजो यथा मातरी वर्तते। मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई राम तुम्हारे साथ सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे। बड़ों के पद चिन्हों पर चलने वाले वे तुम्हारी भी ऐसी ही सेवा करते थे जैसे अपनी जननी कौसल्या की। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौसल्या दीर्घदार्शिनी त्वयि धर्मम समास्थाय भगिन्यामेव वर्तते। मेरी ज्येष्ठा माता कौसल्या भावी विपत्ति को जानने पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का सा व्यवहार करती थी। तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसी। उसी सरल हृदया कौसल्या के धर्मात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तुमने वन में भिजवा दिया। हे पापिनी, फिर भी तुझे दुख क्यों नहीं होता? अपाप दर्शनम शूरम कृतात्मानम यशस्विनम प्रवाज्य वीरवसनम किन्नु पश्यसि कारणम। पवित्रात्मा वीर यशस्वी और उदार राम को वल्कल वस्त्र पहनाकर और वन में भिजवाकर तुमने क्या फल पाया? अहम ही पुरुष व्याघ्राव पश्यन राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभा वने राज्यम रक्षितुम उत्सहे। मैं उन पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण के देखे बिना किस शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? अथवा मैं भवेच्छिक भवेच्छक्तिर्योगैर्बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र पुत्रगर्धिनीम्। अथवा यदि मैं सामदान आदि उपायों से और बुद्धि बल से इस राज्यभार को उठा भी लूं तो भी अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह करने वाली तेरे इस मनोरथ को मैं पूरा न होने दूंगा। उत्पन्ना तू कथम बुद्धि वेयम पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशाम नो विहर्गिता। अरे पापदर्शिनी, हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलंकित करने वाली यह पापपूर्ण बुद्धि तुम में कहाँ से उत्पन्न हुई? अस्मिन् कुले ही पूर्वेषाम ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। रघुवंश की यह परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य का अधिकारी होता है और छोटे भाई उसके अधीन सब कार्य करते हैं। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये निर्वर्तयिष्यामि वनाद भ्रातरम स्वजन प्रियम। हे पाप निश्चये, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं स्वजन प्रिय अपने भाई राम को वन से लौटा कर लाऊंगा। किन्नु ते अदूषयेद् राजा रामो वा भ्रश धार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवाशश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। भला बताओ तो, महाराज दशरथ ने और परम धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने महाराज को तो मार दिया और राम को वन से निकाल दिया? त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहम प्रतिपादितः। तेरे ही कारण मेरे पिताजी मृत्यु का ग्रास हुए और मेरे भाई राम वनवासी हुए। संसार में मेरे लिए तुमने अपयश का बीज बोया है। न त्वम त्वमश्च पतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुल प्रध्वंसिनी पितुः। तुम बुद्धिमान एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या कहलाने योग्य नहीं हो। मेरे पिता के कुल को नष्ट करने के लिए तुम तो उस घर में राक्षसी पैदा हुई हो। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते
तस्माति प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय कमल से उत्पन्न होता है, अतः वह माता का अत्यधिक प्रिय होता है। अन्य बांधव तो केवल प्रिय होते हैं। ऐसी परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना दुखदाई होगा, तुमने यह भी नहीं विचारा। तो यहाँ पर जो है ये श्लोक जो है शतपथ ब्राह्मण के निम्न वचन से साम्य रखता है कि अंगादंगात संभवसी हृदयादधि जायसे। शतपथ ब्राह्मण 14.9.4.8। आयानय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलं स्वमेव प्रवेक्ष्यामि वनं निषेवितम्। हे महाबली, मैं महाबली विशाल भुजा वाले कौसल्या नंदन राम को वन से लौटाकर स्वयं मुनि सेवित वन में प्रवेश करूंगा। अहम अप्यवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी भ्राता राम के अयोध्या में लौटकर राज्य प्राप्त कर लेने पर मैं सफल मनोरथ हो जाऊंगा तथा श्री राम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सकूंगा। इति नाग इवारण्ये तोमरंग कुशचोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निश्वस्वनिव पनग्गः। भरत जी इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अंगकुश के प्रहार से उत्पीड़ित हाथी के समान क्रोध में भरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सर्प की भांति फुंकारे मारने लगे। और यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या भरत जी अपने कार्य में सफल हो पाएंगे, कि क्या वो राम को वापस ले आएंगे और और उनका जो कैकई का मनोरथ था उसका उसको विफल कर देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और मैं कोई क्वेश्चंस हैं तो देख लेती हूँ। जी, दद्दू जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि बुद्ध जो थे ना, बुद्ध जो थे वो हिंदू धर्म का ही एक बौद्ध भी एक अंग है, बुद्ध। अब आपको बताऊँ सेकुलरिज़्म क्या होता है? सेकुलरिज़्म होता है कि व्यक्ति जो है वो वेद को माने या ना माने। जो आस्तिक धर्म है वो 6 हैं और जो नास्तिक हैं वो 4 हैं। तो उसमें से जो वेद को मानने वाले हैं और को आस्तिक बोलते हैं और वेद को ना मानने वाले को नास्तिक बोलते थे। तो जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सारे जो हैं वो नास्तिक धर्म माने जाते थे, जो कि हिंदुइज़्म का ही एक पार्ट है। और ये सारे चाहे अगर वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? बुद्ध तो बहुत अच्छे थे, महात्मा बुद्ध थे और विष्णु का एक अवतार गौतम बुद्ध थे। तो इसलिए हमारे हम तो मानते हैं बुद्ध को भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म के कोई भी रूप के ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है। तो हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू होंगे, वो चाहे वो हिंदू में शैवाइट्स हों या जैन महावीर को मानने वाले हों, बुद्ध को मानने वाले हों, कृष्ण को मानने वाले हों, तरह-तरह के डिफरेंट रूपों को ईश्वर के मानने वाले हों या गॉडेसेस को मानने वाले हों, वो सब अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ये है सेकुलरिज़्म। देखिए एज़ सच जी, आपके जो क्वेश्चन्स हैं वो सनातन सभा में आके पूछिए। यहाँ पर जो मैं आज पढ़ा है इसमें कोई आपके प्रश्न है तो वो यहाँ पर पूछिए। अब जो है मैं बाल कांड ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और अब मैं अयोध्या कांड पे हूँ। और बहुत सारी चीज़ें एज़ सच जी जो शेपक हैं। बहुत लोगों ने जो है बाद में कई चीज़ें शेपक ऐड कर दी हैं जो हमारे और चीज़ों से तालमेल नहीं बैठती हैं। आपको जो है एज़ सच जी वो
लेकर आना पड़ेगा स्पेसिफिक वो उसका स्पेसिफिक एविडेंस लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। जी, तो कोई और प्रश्न है नहीं, और एज़ सच जो आपके क्वेश्चन्स हैं, उनको आप पूरा मतलब उसका स्पेसिफिक रेफरेंस लेकर आओ, तो मैं उसको आंसर कर दूँगी। और इसके अलावा मुझे आपसे 3 बातें कहनी है कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए। केवल सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए। शूरवीर प्रोग्राम में से आप उनके पोर्टल पे जाके हिंदुओं को ही सर्विस के लिए बुला सकते हैं अपने-अपने एरियाज़ के, और उनको ये इन्फॉर्मेशन भी दीजिए ताकि वो अपना डाटा जो है वो पॉपुलेट कर सकें। और इनकी जो टीम है वो, और इसके अलावा जो सेल्फ डिफेंस के टूल्स हैं और सेल्फ डिफेंस स्किल्स हैं वो सीखिए। इसके साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, और कोई मुझसे बैक में बात करना चाहता है तो उसके लिए मैं एक अ, लिंक दे देती हूँ। एक बार फिर से जय हिंदू राष्ट्र। आज 7:30 बजे मेरी स्ट्रीम जो है वो अफ़गानी बाबा के साथ थी, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है, उनका कोई ईमेल नहीं आया, तो इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को हम आगे बढ़ाएँगे। जय हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से।